बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बहुत अहम टॉपिक हमने पिछले लेक्चर में शुरू किया था, सेशन हैंडलिंग। सेशन क्या होता है, सेशन हैंडलिंग क्या है और सेशन हैंडलिंग की क्या ज़रूरत है। और मैंने आपको सेशन के बारे में बहुत डिटेल से बताया था। अब ये सेशन हैंडलिंग को अब आगे लेकर चलेंगे। आज जो उसी एप्लीकेशन को, वही जो हम पिछले लेक्चर में मैंने एक सिंपल स्ट्रक्चर से आपको समझाया था। मतलब उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड देकर आप लॉगिन होते हैं। लॉगिन जैसे ही होते हैं आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है और सेशन वेरिएबल्स जो हैं वो अपना एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उसी को हम उसी एप्लीकेशन को आगे लेकर चलेंगे और जो है आगे इसमें एडवांस चीज़ें अब आज सीखेंगे। अच्छा जी, इसमें अब सेशन को और ज़्यादा डिटेल से देखेंगे कि सेशंस को मैनेज करने के लिए क्या क्या कुछ करते हैं। उसमें 2-3 चीज़ें तो आपको बता दी थी कि सेशन स्टार्ट, हर पेज के स्टार्ट में आपने सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट लगा देना है। इसका मतलब है कि वो उस पेज में अब आप सेशन वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं, सेशंस को हैंडल कर सकते हैं। अभी आपको बताऊंगा कि एक्सप्लिसिटली कोड के ज़रिए से सेशन को डिस्ट्रॉय कैसे करना होता है, ताकि जितने भी सेशन वेरिएबल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं। तो वो भी अभी आपको करके बताता हूं। अब जब आप सेशन आपका डिस्ट्रॉय होता है तो फिर जितने भी उस वक्त आपके वेरिएबल्स होते हैं वो सारे के सारे उस सेशन से रिलेटेड जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी पहले तो ये चीज़ करके देखेंगे कि किस तरह से सेशन को डिस्ट्रॉय करना है, और फिर सेशन वेरिएबल्स जो हैं वो जाहिर सी बात है वो एक्टिव नहीं होंगे। और फिर उसके बाद दूसरा, आज बहुत सारे सेशन वेरिएबल्स को इस्तेमाल करके जो है पर्सनलाइजेशन कैसे हम करते हैं। पर्सनलाइजेशन असल में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो भी आप काम कर रहे होते हैं, जो भी यूज़र लॉगिन होता है, उसकी कुछ पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो किसी डेटाबेस में मौजूद होती हैं। तो उन पर्सनल डिटेल्स को इस्तेमाल करके पेज को उसी के मुताबिक जो है वो कस्टमाइज करना होता है। मिसाल के तौर पर, जैसे किसी यूज़र का फेवरेट कलर है कोई, और वो स्पेसिफिक एक कंट्री से बिलोंग करता है, वो मेल है या फीमेल है, मतलब जैसे ही कोई लॉगिन हो तो ये डाटा सेशन वेरिएबल्स में स्टोर हो जाए और फिर डिफरेंट पेजेस के अंदर हम इसको क्या कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। ऐसा भी हो सकता है कि कोई यूज़र हमारी वेबसाइट के ऊपर आया और उसने बताया कि मेरा ये नाम है, मैं इस कंट्री से हूं और मेरा ये फेवरेट कलर है। अब जैसे ही ये डाटा उसने दिया, ये डाटा सेशन वेरिएबल्स में आ जाए। अब वो जितनी देर तक हमारी वेबसाइट के किसी भी पेज में जाए, वेबसाइट में तो बहुत सारे पेजेस हैं, जिस पेज में भी जाएगा उसका ये डाटा साथ साथ सेशन वेरिएबल्स के जरिए से साथ साथ चलेगा। ठीक है, ये दोनों काम आज हमने करने हैं। तो चलें जी, देखते हैं। पहले वही जो हमने पहले पेज बनाया हुआ था उसी को लेकर आगे चलेंगे, और अब हम सेशंस को डिस्ट्रॉय करना भी सीखेंगे। थोड़ा सा पिछले लेक्चर वाली एप्लीकेशन जो है उसको हम रिफाइन करेंगे, उसी को लेकर चलेंगे और उसको आगे हम रिफाइन करेंगे। तो चलें जी, अभी लेट्स स्टार्ट। पहले क्या करते हैं जी, लोकल होस्ट /OBH/S फॉर्म, इस फॉर्म से हमारी ये एप्लीकेशन स्टार्ट होती थी। यहाँ पे यूज़र नेम दिया, सही पासवर्ड दिया, सबमिट क्यूरी किया, मेंबर पेज पर चले गए। ठीक है, दैट्स फाइन। मेंबर पेज से आगे हो सकता है कोई और भी पेज हो, मेंबर डिटेल्स पेज, वहां पे भी चले गए। मतलब ये मेंबर पेज है जो असल में जो मेन पेज है, जिसको हमने सिक्योर रखना है, और ये वो पेज है जिस पे हम चाहते हैं कि यूजर लॉगिन होकर ही यहां पे पहुंचे। ऐसा ही है ना, याद है पिछले लेक्चर में ये सारी
डिटेल्स आपको बताई थी। अच्छा, अब क्या है, अगर मैं ब्राउजर को कर देता हूं क्लोज, समझो ये मैंने ब्राउजर क्लोज कर दिया और मैंने ये नया ब्राउजर ओपन किया, वहां पे डायरेक्टली हम मेंबर पेज पर जा रहे हैं। ये मेंबर पेज पर, अच्छा ये क्योंकि क्लोज नहीं किया था, ये उस दिन का ओपन हुआ सेशन जो है वो एक्टिव है। लें जी, दोबारा से न्यू ब्राउजर ओपन करते हैं और अब इसमें अच्छा हाँ, उस क्योंकि सेशन यहां पे क्लोज नहीं ना हुआ, सेशन को करते हैं जी, पहले क्लोज करते हैं। यहां पे तो लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड देकर हम यहां पर पहुंचे थे, अब मैंने इसको बंद कर दिया, ये क्लोज कर दिया। अब दोबारा डायरेक्टली मेंबर पेज पर जाते हैं, क्लोज फायरफॉक्स। अब जैसे ही हमने असल में बंद किया तो जितने भी सेशन वेरिएबल्स थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए। अब हम इसको दोबारा से ओपन करते हैं, देखें मेंबर पेज पर जाने की कोशिश मैं कर रहा हूं, देखें बार बार मेंबर, और वो मुझे मेंबर पेज पे जब मैं असल में जाता हूं, मेंबर पेज चेक करता है कि वहां पे सेशन वेरिएबल वो मौजूद है, वही जो जिसका नाम हमने लॉग रखा था। अगर मौजूद है तो वो हमें मौजूद है और उसकी वैल्यू 1 है तो फिर तो हमें मेंबर पेज पे के अंदर ही रहने देता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमें वो इनवैलिड पेज के ऊपर ले जाता है। ये पिछले लेक्चर में हमने ये काम किया था। अब हम एक नया काम करते हैं। अब हम मेंबर पेज के अंदर, यानी जब कोई मेंबर पेज पर चले जाए तो वहां पे एक ऑप्शन होना चाहिए, मेंबर पेज में ही कहीं नीचे जाके या कहीं भी कुछ लाइंस लगा दी मैंने, कुछ टेक्स्ट भी लिख सकता था, जो भी कुछ समझो ये कुछ कंटेंट है मेंबर पेज का, और उसके बाद हमने एक लिंक लगा दिया, लॉग आउट का एक पेज बनाएंगे, उसका नाम रख देते हैं जी out.php। ठीक है जी, लॉग आउट का हमने लिंक बना दिया, एक काम हमने कर लिया, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं जैसे ही लॉग आउट का बटन दबाएं हम एक पेज पर जाएं जिसका नाम हो out.php। out.php अब बनाना है। out.php बनाते और उसका नाम ये रखा out.php, सेव किया। ये जो out.php पेज है इसमें क्या करते हैं जरा गौर कीजिए, वो तो ऊपर लिखना ही लिखना है session_start। ये तो जो भी सेशन हैंडलिंग जिन जिन पेजेस में हमने करनी है वहां पे हमने session_start तो लिखना ही लिखना है। अच्छा, हम चाहते हैं कि एक तो काम ये हो उस पेज के अंदर जैसे कोई लॉग आउट वाले पेज पर जाए तो सेशन, करंट सेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है जी, सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय लिख दिया, सेशन डिस्ट्रॉय हो गया, जितने सेशन वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे खत्म हो गए। और उसके बाद हमने एक मैसेज दे दिया, यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड आउट। आप सक्सेसफुली लॉग आउट हो चुके हैं।
और अगर आप दोबारा लॉगिन होना चाहते हैं, क्लिक हियर टू लॉग इन अगेन। अब आप मेंबर पेज पे नहीं जा सकते, अब आपको दोबारा यहां क्लिक करना पड़ेगा, हियर जो लिखा हुआ है, क्लिक हियर टू लॉग इन अगेन। अच्छा जी, अब इसमें लिंक दे देते हैं, वही लॉगिन के लिए जो हमने पेज अपना बनाया हुआ है एस फॉर्म वाला। चलें अब अपनी एप्लीकेशन को देखते हैं जरा। इसमें कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, जो डिस्ट्रॉय का इफेक्ट है, लॉग आउट का इफेक्ट है, उसको समझाने की कोशिश की है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से। क्यों जी, यही तरीका था, यहीं से शुरू करते होते थे। यूजर नेम और पासवर्ड दिया, मैंने आपको असाइनमेंट भी दी है इस हवाले से। यहां मैं बार बार सुहेल यूजर को ट्राई कर रहा हूं, हो सकता है 10-15 यूजर्स हों इस वेबसाइट के ऊपर या 50 हों, तो आपने इसके साथ डेटाबेस को करना है, अटैच करना है। तो और उसके हवाले से जो भी मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं वो मुझे आपने मैसेज करना है, वो मैं आपको गाइड करूंगा। यहां पे मैंने यूजर नेम और पासवर्ड दिया। जो असाइनमेंट है दोबारा बता देता हूं। असाइनमेंट ये है कि सिर्फ सुहेल ही यूजर नहीं हो सकता डेटाबेस में, इसके अलावा भी और बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं। जो भी यूजर अपना सही यूजर नेम और पासवर्ड दे, उसको ये सिस्टम हमारा लॉगिन करे और मेंबर पेज पर ले जाए। चलें जी, अभी तो बहरहाल एक ही यूजर हमने बनाया हुआ है, तो और हमने डेटाबेस भी अटैच नहीं की। तो बहरहाल क्योंकि हमारा अभी काम डेटाबेस कनेक्टिविटी का है ही नहीं, हमारा बुनियादी मकसद है कि हम सेशन हैंडलिंग को समझें। अच्छा, अब जरा देखें जी, सही यूजर नेम पासवर्ड दिया, सबमिट क्यूरी किया, मेंबर पेज पे आ गए, दैट्स फाइन। क्यों जी, ठीक है ना। अब मेंबर पेज पर आ गए, अब यहां से हो जाते हैं लॉग आउट, ठीक है। अच्छा, अगर लॉग आउट नहीं होते, अभी नहीं लॉग आउट हुए, आप कहीं और जाके भी ये देखें ना, एक और उसका टैब खोल लिया, वहां पे भी जाके आपने कोई और वेबसाइट खोल ली, ये देखें गूगल खोला और आप भूल भी गए कि पता नहीं वो ब्राउजर में मेंबर पेज खुला है या नहीं खुला, तो आप दोबारा से एक और टैब में जाके, क्योंकि इस वक्त आपका सेशन एक्टिव है, यहां पे आके आप देखें, आप ओपन करते हैं मेंबर पेज को अगेन, वो ओपन हो जाएगा आराम से। क्यों? बिकॉज आपका सेशन इस वक्त एक्टिव है। समझ आ रही कि नहीं। अब आप लॉग आउट करें। जैसे अब आपने लॉग आउट किया, आपको उसने मैसेज दे दिया, कहता यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड आउट। आप सक्सेसफुली लॉग आउट हो गए, अब आप मेंबर पेज पे नहीं जा सकते। ठीक, चलें अब चेक करते हैं, अब जाके देखते हैं मेंबर पेज पे। देखें, कोई ब्राउजर नहीं बंद किया, कुछ नहीं किया, वहीं पे ही लॉग आउट होने के बाद अब मैं जितनी मर्जी ट्राई कर लूं, मैं मेंबर पेज पे चले जाऊं। इवन यहां तक कि ये मेंबर पेज खुला हुआ है, यहां पे मैं यहां भी आके क्लिक करता हूं, वो भी रिफ्रेश करता हूं आके, वो भी बंद हो गया। अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर आपने ऐसा देखा होगा कि आपने ट्राई करके देखिएगा, फेसबुक, एक टैब में फेसबुक आपने खोला और आपने फेसबुक को यूज कर रहे हैं, और दूसरे टैब में भी फेसबुक का आपका कोई मतलब आपका कोई टाइमलाइन पे चले गए हैं आप, या आप कोई पोस्ट कर रहे हैं, मतलब दो टैब्स में आपका फेसबुक खुला हुआ है, लेकिन उनमें से किसी एक में को भी आपने लॉग आउट कर दिया, तो आप दूसरे से भी समझे लॉग आउट हो जाएंगे। मतलब एक को लॉग आउट करने के बाद आप दूसरे टैब में जाएं और अपने उस फेसबुक को रिफ्रेश करें, तो वो आपको इसी तरह का ही मैसेज देगा कि आप तो लॉग आउट हो गए, आपका यूजर नेम और पासवर्ड इनवैलिड है, या जो भी है इस टाइप का ही मैसेज देगा कि आप दोबारा लॉग इन करें। क्लियर है जी। आगे चलें। ये थोड़ा सा समझ आया है आपको लॉग आउट का जो सिस्टम है। दोबारा से एक दफ़ा इसकी रिवीजन बता देता हूं। देखें, ये हमारा है स्टार्ट पेज,
एस फॉर्म से हमने स्टार्ट किया, यूज़र नेम पासवर्ड दिया, सबमिट किया, ये पूरा एक सीक्वेंस बता रहा हूँ। मेंबर पेज पे चले गए, यहाँ आगे और भी पेज हो सकते हैं। अभी हम मैं मेंबर 1.php बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं जो मेंबर्स पेजेस हों, उनको क्लिक कर करके मैं उन पेजेस के ऊपर उनको मैं ब्राउज कर सकता हूँ। और हर एक के ऊपर लॉग आउट का बटन होना चाहिए। क्यों जी, ऐसा होता है कि नहीं? मतलब जब आप लॉगिन हो जाते हैं तो लॉग आउट का बटन आना शुरू हो जाता है हर पेज के ऊपर, जब जैसे ही आप लॉगिन हो जाते हैं। तो अब आपने जैसे ही लॉग आउट करना है, अब जो आपके जो स्पेशल पेजेस थे, स्पेशल पेजेस वो हैं जो कि लॉगिन करने के बाद ही जिनको आप व्यू कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप लॉग आउट कर लेते हैं, अब आप अपने वो स्पेशल पेज में से किसी भी पेज को व्यू नहीं कर सकते, जिस तरह के हम मेंबर पेज को व्यू नहीं कर सकते थे। अब दोबारा से अगर कोई लॉगिन होना है, कह रहा है यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड आउट, क्लिक हेयर टू लॉग इन अगेन, क्लिक कर देते हैं। हाँ जी, ये सही पैसेज है, सही पाथ है कि आप अब लॉग आउट हो चुके हैं। अब आप दोबारा से लॉगिन पेज पर जाएं, वहां से यूजर नेम पासवर्ड दें, फिर आप मेंबर पेज पर आ सकते हैं, या एक से ज्यादा भी अगर मेंबर पेजेस हैं फिर आप उन पर जा सकते हैं। ये एक एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर था, बहुत अहम चीज है। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से ये सारी चीज जो है इसको आपने समझना है। इसका मैं एक थोड़ा सा आपको यहाँ पे ज़रा इसके स्टेप्स बता दूँ। देखें, हमेशा स्टेप्स में स्टेप 1 में ये होता है, ये कॉन्सेप्ट अब जो सारा मैंने कोड से समझा दिया। पहला स्टेप होता है जो आपका वेलकम पेज होता है, या जहाँ से आपने साइन इन करना होता है। पहला आपका साइन इन पेज है। ऑब्वियसली ये बात सबके जहन में आ रही होगी कि सर साइन इन से पहले तो रजिस्टर भी करना होता है, तो वो अंडरस्टूड है जी, पहले रजिस्टर्ड है। यहाँ पे जैसे मैंने एक पर्सन का लॉगिन बनाया हुआ है, तो आपके केस में ये हो सकता है कि एक डेटाबेस है जैसे वो ऐड करने का आपको समझाया हुआ है, बस आप ऐड जो भी रजिस्टर होता जाएगा वो डेटाबेस में ऐड होता जाएगा। ठीक है जी। तो 12 उसके बाद फिर सबसे पहला स्टेप है साइन इन। साइन इन करके उसकी वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ठीक है, ये करनी है। उसके बाद फिर स्टेप 3 में आपने जब वेरिफिकेशन या वैलिडेशन हो जाए, उसमें फिर आगे 2 स्टेप आपके पास आएंगे। आइदर या तो ऐसा हो जाएगा इनवैलिड पे चले जाएंगे, और यानी तीसरे स्टेप को मैं इस तरह लिख देता हूं ना, इनवैलिड और वेरीफाइड। ठीक है जी, या तो इनवैलिड हो जाएगा या वेरीफाइड हो जाएगा। स्टेप 4 में जाके फिर उसको हम मेंबर, यहां पे मैं मेंबर पेजेस लिख देता हूं, ये दिखाएंगे। और स्टेप 5 के अंदर फिर हम लॉग आउट कर देंगे या साइन आउट। अगर साइन इन लिखा तो चलो साइन आउट कर देते हैं। तो ये एक प्रोसेस एप्लीकेशन का आपने याद रखना है। ये सारा काम सिर्फ इसके लिए हो रहा है। सारी वेरिफिकेशन क्यों हो रही कि ये अहम इंफॉर्मेशन है जो कि तब मिलेगी जब कोई वेरीफाइड यूजर हमारे पास आएगा। सारा काम इसके लिए हो रहा है। ठीक है जी, अगले स्टेप पर चलते हैं अभी अपने। ओके जी, दूसरा फिर स्टेप शुरू करते हैं। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि हम एक पर्सन है, उससे कोई हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है, उससे हम यूज़र नेम और पासवर्ड भी पूछ रहे हैं, और कुछ और इंफॉर्मेशन से किसी इवेंट के हवाले से, मतलब मिसाल के तौर पर कोई अभी इवेंट चल रहा है, उस हवाले से उसके कुछ प्रेफरेंसेस जो है वो पूछ रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम उससे उसका फेवरेट कलर पूछ रहे हैं। ठीक है जी। तो अभी साथ में मैंने थर्ड जो ऑप्शन दूंगा वो मैं कलर का ऑप्शन दूंगा। ठीक है, और उसको फिर आगे मैं यूटिलाइज करना आपको सिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपने सेशन वेरिएबल्स के जरिए से उसको यूटिलाइज करना है। मतलब उसमें मैं तो 1-2 वेरिएबल्स आपको उससे सिखा दूंगा, तो आप चाहे 10 वेरिएबल्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं
तो अभी शुरू करते हैं। पहला पेज हमारा वही उसी के अंदर ही हमने रहना है। पहला पेज हमारा है एस फॉर्म वाला। एक मिनट जी, एस फॉर्म ये एस फॉर्म। अब इसमें हम साथ में एक सिलेक्ट योर कलर, सिलेक्ट योर कलर से अच्छा जी, ये मैंने सिलेक्ट बॉक्स बनाया। इसके अंदर ऑप्शन दे देते हैं, मतलब 3-4 कलर अभी फिलहाल दे देते हैं। लें जी, सिलेक्ट योर कलर, और यहाँ पे मैंने जी 4 कलर्स दे दिए। मैंने दे दिए जी से पिंक दे दिया, ग्रीन दे दिया, और यहाँ पे हमने ऑप्शंस में उनकी वैल्यू भी दे दी कि जब भी कोई इन कलर्स में से कोई क्लिक करे तो ये वैल्यू पास हो जाए। साथ में वैल्यू भी दे दी। अच्छा जी, तो अब थोड़ा सा हम इस पेज को मॉडिफाई कर रहे हैं। अब अगले पेज पर जाते हैं जिसने इसका डाटा रिसीव करना है, check.php। check.php पे अब हम एक और डाटा रिसीव करेंगे। किससे डाटा रिसीव करेंगे हमें चेक करना होगा। एस फॉर्म में कौन सी वो चीज़ है, उसका नाम हमने रख दिया CLR। कलर के लिए उसको ज़रा थोड़ा शॉर्ट कर दिया और उसका नेम रख दिया CLR। ठीक है जी। अब इसको रिसीव करने के लिए यहां पे अब हम एक तीसरा वेरिएबल बनाएंगे। बल्कि अब हम ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं बना रहे, हम इसे सेशन वेरिएबल बनाएंगे। यानी जो भी हमें कलर यूजर का पता चलेगा ना कि जो उसका पसंदीदा कलर है, सेशन, अब वो हम यहां पे उससे पिक कर लेंगे और उसका नाम हम यहां पे रख लेते हैं, उस वेरिएबल का नाम रख देते हैं C। रिसीव कहां से किया, जो वहां से आ रहा है जिसका नाम था CLR। लेकिन अब जरा फर्क समझें कि अब हमने इसको एक सेशन वेरिएबल बना दिया है और नाम उसका C रख दिया है। ये एक सेशन वेरिएबल है। इससे हमें ये पता चलेगा कि वो यूजर जो हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर हुआ है, आजकल उसको कौन सा कलर पसंद है, उसको आजकल जी ये कलर पसंद है, वो यहाँ पे मौजूद होगा। जितनी देर तक वो हमारी वेबसाइट के अंदर रहेगा, उसको वेबसाइट का जो बैकग्राउंड कलर है, जितने भी पेजेस पे जाएगा, वो उसे बैकग्राउंड कलर वही नजर आएगा जो उसने सिलेक्ट किया हुआ। ठीक है जी, समझ आ रही कि नहीं। अब जरा देखें इस पेज के अंदर जब वो आएगा, ये उसको टेस्ट कर लेगा। ये पेज तो खुलना ही नहीं है, ये चेक का कोई पेज नहीं खुलेगा। ये पेज तो सिर्फ डेटा को टेस्ट करता है। ये देखें, ये पेज क्या करता है, डेटा को लेता है, लेने के बाद आगे या तो सेशन मेंबर वाले पेज पे भेज देता है या इनवैलिड वाले पे भेज देता है। तो अब हम
ज़रा एक काम करते हैं, ज़रा देखें, मेंबर वाले पेज पर जाते हैं और मेंबर वाले पेज के अंदर बॉडी में जाके बीजी कलर में क्या कर देते हैं, वो सेशन वेरिएबल हालांकि देखें यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमने फिर भी उसको यहाँ पे हमने ऐड करवा देना है। कैसे ऐड करवा देना है, यहाँ हमने PHP का कोड लिख देना। क्या कोड लिख देना, इको वही सेशन वेरिएबल जिसके अंदर हम डाटा रखवा चुके हैं, किसका, यूजर का, $_सेशन और वेरिएबल का नाम है हमारे, उस वेरिएबल का नाम है सी। लें जी, हम उसको यहाँ पे इको करवा देंगे तो ये उसका बैकग्राउंड कलर जो भी है वो शो कर देगा यहाँ पे इस टैग के अंदर, बॉडी टैग के अंदर ना। ठीक है जी, चलें चेक करते हैं। और अब इसका फायदा ये है कि इस मेंबर के अलावा भी और भी जितने पेज हों, हर एक के अंदर हमने बीजी कलर के अंदर ये लगाते जाना है, जो वो कलर देगा। अभी चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब जरा देखें, अब जब ये यूजर आया तो उससे ये भी पूछा गया कि भाई आप सुहेल हो, आपका पासवर्ड क्या है, और साथ में आप बताओ कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। से मैंने कर दिया मैरून। अब सबमिट किया, एक तो मुझे मेंबर वाले पेज पर ले गया और एक वो जो सेशन वेरिएबल के अंदर डाटा था मैरून वाला, वो भी उसने साथ में शो किया। देखें, यानी जो मैं डाटा सिलेक्ट कर रहा हूं, अब मेरा वो कलर भी, फेवरेट कलर भी उसके पास एक तरह से महफूज हो गया एक सेशन वेरिएबल के पास। ठीक है जी, अब एक दो और काम करते हैं। अब हम मेंबर पेज के अलावा भी 2-3 और पेज यहां पे बनाते हैं, जो तब सिर्फ मिलेंगे जब आप यूजर लॉगिन होके आएगा। तो मेंबर पेज की एक कॉपी बनाते हैं, उसका नाम रख देते हैं मेंबर डिटेल्स या MD रख देते हैं। उसमें मेंबर्स की कुछ और डिटेल्स होंगी, md.php। ये एक और न्यू पेज है। अच्छा, ये भी जब आएगा, ये भी पहले ये काम तो अब करना ही करना है ना जी। एक तो इसने भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना, यहां भी इस वेरिएबल ने, और ये होगा मेंबर डिटेल पेज, और इसमें भी लॉग ऑफ का, लॉग आउट का ऑप्शन तो होगा ही। लेकिन एक अब काम करते हैं, मेंबर वाले पेज पे भी एक लिंक लगा देते हैं। किसका, डिटेल पेज का। md.php मेंबर डिटेल, यानी यहां से हम मेंबर की डिटेल पर जा सकते हैं और उधर लगा देते हैं मेंबर डिटेल वाले पेज से हम मेंबर वाले पेज में आ सकते हैं। उधर कर दिया मेंबर डिटेल्स नहीं, उधर किया मेंबर पेज। यानी अब ये वो 2 पेज हैं, वो 2 पेज हैं जो कि कब नजर आते हैं, जब आप लॉगिन होते हैं। अब चेक करें, मेंबर पर पहुंचे, क्लिक किया, मेंबर डिटेल पर पहुंच गया, ये मेंबर डिटेल वाला पेज आ गया। यहां पे मेंबर्स की डिटेल्स हम व्यू कर रहे हैं, यानी यहां कुछ और डाटा होगा, जाहिर सी बात है। और यहां से मेंबर पेज पर जाना, ये देखें मेंबर पेज पे भी जा सकते हैं। लॉग आउट करना तो ये ले जी, लॉग आउट हो गया। ठीक है, अब लॉग आउट होने के बाद ना आप मेंबर डिटेल पर जा सकते हैं, ये देखें md.php पर जाने की कोशिश करते हैं, वहां भी नहीं जा सकते, और आप मेंबर पर जाने की कोशिश करते हैं, आप वहां भी नहीं जा सकते। ठीक है जी, क्लियर। तो आपने कैसे फिर जाना है वहां से, वहां पे आपने एस फॉर्म। अब कोई पर्सन आता है, वो कहता है जी, उसने अपना यूजर नेम और पासवर्ड दिया और उसने कहा मेरा फेवरेट कलर पिंक है, सबमिट किया, तो उसको हर जगह पे, वो किसी भी पेज पर जा रहा है, वो आगे जितने भी पेजेस को व्यू कर रहा है। मतलब ये कस्टमाइजेशन है कि जो कस्टमर आ रहा है, जो यूजर आ रहा है, उसके मुताबिक हम चीजों को क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। हम अभी तो सिर्फ कलर को एडजस्ट करना मैंने आपको बताया। मेंबर पेज पे जा रहे हैं, मेंबर डिटेल पेज पर जा रहे हैं, वहां हमें कुछ और डाटा मिल रहा है, वहां से फिर मेंबर पेज पर जा रहे हैं, दैट्स फाइन। हम
जो भी मेंबर्स से रिलेटेड पेजेस हैं हम सारे उनको व्यू कर रहे हैं। हर एक में लॉग आउट का ऑप्शन है, किसी से भी लॉग आउट हो जाए तो हम एप्लीकेशन से बाहर आ जाएंगे। अब हम उन पेजेस को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। दोबारा एक्सेस करना है तो हमें दोबारा से क्या करना पड़ेगा, वहीं पे मेन पेज से आना पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर। चलें अब एक और काम करते हैं। अब यहां पे एक और वेरिएबल को भी हम किस में स्टोर करवाते हैं, चेक वाले पेज में। अब हम चाहते हैं कि यूजर का जो नाम है ना वो भी एक सेशन वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो क्यों ना एक और सेशन वेरिएबल बना लें और यूजर का नाम भी उसमें स्टोर करवा लें, ताकि उसको जिस तरह के वेलकम मैसेज वगैरह नहीं होता, तो नाम भी एक सेशन वेरिएबल में स्टोर करवा लिया जिसका नाम हमने n रख दिया, और इसके अंदर डाटा कौन सा स्टोर करवा रहे हैं, जो यूजर से आ रहा है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब जरा मेंबर पेज में जाएं और मेंबर पेज में जाके अब हम क्या कर रहे हैं, मेंबर पेज, और वहां पे एक छोटा सा मैसेज शो करवा रहे हैं, साथ में पैराग्राफ एक दे रहे हैं, और पैराग्राफ में मैसेज दे रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। और उसके बाद हम यहां पे एक PHP का कोड थोड़ा सा लिख देंगे। किस लिए लिखेंगे, ताकि वो यूजर का जो नाम हमने स्टोर करके रखा है उसका भी कुछ फायदा हो, हम वो भी यहां पे यूजर को शो करवाएं। यानी जो यूजर लॉगिन हो उसको अपना नाम मिले, नजर आए, वो जिस पेज पर भी जाए, चाहे मेंबर पेज पर जाए, चाहे मेंबर डिटेल पेज पर जाए, जहां भी जाए उसे लगे कि वाकई ये तो मेरे लिए बनाया गया है। चेक करते हैं। अब जरा देखें, अब यूजर सुहेल लॉगिन हो रहा है, सबमिट किया, और ये अब उसको यूजर को कह रहा है अस्सलाम वालेकुम सुहेल। अगर सुहेल की जगह कोई और लॉगिन हो रहा होता तो इसने कहना था अस्सलाम वालेकुम अली, अस्सलाम वालेकुम इमरान। जिस जिस पेज के ऊपर जा रहा है वो उसके अंदर, क्योंकि उसके पास सेशन वेरिएबल में वो नाम स्टोर है, वो साथ साथ हर पेज के ऊपर अवेलेबल हैं वो वेरिएबल्स जो हैं, और उनको इस तरह से यूटिलाइज करके पेजेस को कस्टमाइज किया जा रहा है। तो अभी दो चीजें हमने ये की हैं, एक नेम और एक कलर। यानी जब भी यूजर लॉगिन हुआ उसका नेम और कलर सेशन वेरिएबल में रख लिया, और अब उसके बाद जितने भी हमारे पेजेस हैं, जो मैं आपको यहां समझा रहा था, असल हमारा काम है मेंबर पेजेस। जितने भी हमारे मेंबर पेजेस हैं उनके अंदर वो उसका नेम और उसका जो कलर, फेवरेट कलर है, वो इन दो सेशन वेरिएबल्स के जरिए से हम क्या कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। आपसे पूछूंगा कि ये सेशन वेरिएबल कब तक उन पेजेस के अंदर अवेलेबल रहेंगे। हाँ जी, कुछ आया माइंड में, कब तक अवेलेबल रहेंगे? जब तक कि हम साइन आउट नहीं कर देते, या जब तक कि ब्राउजर को बंद नहीं कर देते। ठीक है जी, ये ज़हन में रखना है। ठीक है जी, ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।